वैसे तो नैनीताल को तालों का शहर कहा जाता है, लेकिन नैनीताल ही नहीं, उसके आसपास भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ताल ही ताल है। अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं और ताल का नज़ारा देखने चाहते हैं तो नैनीताल के अलावा और भी क्षेत्र हैं उत्तराखंड में जहां पे आप ताल देख सकते हैं। जैसे पास में ही भीमताल है, ये भी एक बेहतरीन ताल है, सुंदर ताल है। उसी के बगल में सात ताल है, जिसके कहते हैं कि 7 कोने हैं और ये भी देखने में बेहद ही खूबसूरत है। उसी के बगल में गरुड़ ताल है, ये भी एक देखने लायक ताल है। और उसके बगल में एक और ताल है जिसका नाम है नल दमयंती ताल। ये ताल देखने में तो छोटी है लेकिन बहुत ही सुंदर ताल है। इस ताल में आपको बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई देंगी और उसी के बगल में वहीं से कुछ दूर जाके आगे नौकुचिया ताल है। यह भी बहुत ही सुंदर और मनोहारी ताल है। इसके 9 कोने हैं जो कि देखने लायक हैं। जब आप नौकुचिया ताल जाते हैं तो उसी के बगल में कमल ताल भी है। कमल ताल अपने कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे आपको हजारों लाखों की संख्या में कमल उस ताल में दिख जाएंगे। बाकी इन तालों में नाव की सैर कर सकते हैं, कुछ जगह पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इन सभी तालों को दिखाता हूँ बारी बारी से। हम नैनीताल की ताल देखेंगे, हम भीमताल की ताल देखेंगे, हम 7 ताल, गरुड़ ताल, नौकुचिया ताल, कमल ताल और नल दमयंती ताल, इतनी तालों का भ्रमण करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। अच्छा बात नहीं है। नैनीताल। अच्छा, चलिए मेरे संग। अब्बा नहीं मानेंगे। नैनीताल जो शहर है यह उत्तराखंड का एक फेमस पहाड़ी शहर है। असली बात यह है, हिल स्टेशनों में से एक है। नैनीताल का एक व्यू यहाँ से भी। ये जो नगर है ये अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। झील के किनारों पर बहुत सी दुकानें हैं और खरीदारी का केंद्र है, जहां पर भीड़ भाड़ रहती है और लोग बार्गेनिंग भी करते हैं और अपना मनपसंद सामान लेते हैं। नैनीताल का जो नाम है ना, वो नैनी झील के कारण पड़ा है जो शहर के बीचों बीच है। नैनीताल में जो है घोड़े के नाल के आकार की झील है। ये देखो मछलियां जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई है। नैनीताल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तल्ली ताल और मल्ली ताल। यहाँ पे जो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है। नैनीताल जो है हल्द्वानी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप हल्द्वानी या काठगोदाम से बस द्वारा या टैक्सी पर किराए द्वारा आसानी से नैनीताल पहुँच सकते हैं। रास्ते में आपको भोजिया घाट, दोगड़ा, जीलीकोट जैसे छोटे छोटे हिल स्टेशन भी पड़ते हैं जिनकी सुंदरता देखने लायक ही बनती है। नैनीताल जो है ज़्यादातर सभी जगह से बस सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। आप वायु मार्ग से भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पंतनगर हवाई अड्डे पर आना पड़ेगा। वहाँ से आप बस या टैक्सी लेकर आराम से आसानी से नैनीताल पहुँच सकते हैं। नैनीताल में आने का वैसे तो कोई ऐसा समय है नहीं, आप किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में मार्च से लेके मार्च अप्रैल में आप आएंगे तो आपको भीड़ थोड़ा कम मिलेगी। मई जून में आपको वहाँ पे भीड़ ज़्यादा मिलेगी। जब आप भोजिया घाट पहुँचते हैं, दोगड़ा या जूलीकोट, आप वहाँ पर रुककर चाय पकौड़े का आनंद भी ले सकते हैं। आप बाजपुर से रामनगर होते हुए या कालाडूंगी होते हुए भी नैनीताल पहुँच सकते हैं।
आप नैनी झील में नौकायन भी कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। नैनीताल को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं और साल भर आते हैं। देशी नहीं विदेशी लोग भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। ये सामने जो कैपिटल सिनेमा दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। तो आकाशमंडल पर छाए हुए बादलों का प्रतिबिंब इस तालाब में इतना सुंदर दिखाई देता है कि इस प्रतिबिंब को देखने के लिए सैलानी लोग दूर दूर से आते हैं। जल में विहार करते हुए बतखों का झुंड, थिरकती हुई तालों पर इठलाती हुई नौकाओं तथा रंगीन बोटों का दृश्य और चांद तारों से भरी सौंदर्य नैनीताल को और ज़्यादा बेहतरीन बना देती है। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की झील है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। इस खूबसूरत झील में नौकायन का आनंद लेने के लिए लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। झील के किनारों पर बहुत सी दुकानें हैं और खरीदारी का केंद्र है। मल्ली ताल पे कैपिटल सिनेमा के पास ही एक बहुत बड़ा मैदान है जिसको फ्लैट कहा जाता है। वहाँ पर क्रिकेट, हॉकी आदि गेम होते ही रहते हैं। शाम को सैलानी वहाँ पे इन खेलों का आनंद लेते हैं। कभी कभी वहाँ पर खेल तमाशे भी होते हैं जिनका आनंद भी आप लोग ले सकते हो। नैनीताल के दो छोर हैं, एक है तल्ली ताल और एक मल्ली ताल। यह है मल्ली ताल। मल्ली ताल में एक तो नैना देवी मंदिर है ही, यह है नैना देवी मंदिर नैनीताल का। वहीं बगल में मस्जिद भी है और वहीं पे कुछ दूर पर चर्च भी है। तो नैना देवी जो मंदिर है ना, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। नैना देवी मंदिर जो है एक माता का शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ पर माता सती की आंख गिरी हुई थी, जिस कारण इसे नैना देवी मंदिर कहा जाता है। इसका पूरा वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यह है माता नैना देवी मंदिर का मुख्य द्वार और ये सामने नैना देवी मंदिर है। ये देखो, जय नैना माँ, जय नंदा देवी, जय माता। और यहाँ पे भोलेनाथ का भी मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। साथ ही यहाँ पे दशावतार का भी मंदिर है जिसमें आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों का दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। शाम के समय जब नैनीताल में लाइटें जल जाती हैं और जगमगाने लगती हैं तो उनकी छाया जब पानी पर पड़ती है तो असीम आनंद का अनुभव होता है। नैनीताल का एक और आकर्षण है रोपवे। ये रोपवे जो है ना, मल्ली ताल से शुरू होता है और सवारियों को यहाँ से वहाँ ले जाता है, जहाँ पे आप स्नो व्यू पॉइंट देख सकते हैं। तो ये जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, ये नैना देवी के बैक साइड की दुकानें हैं। यहाँ से आप तरह तरह के सामान खरीद सकते हैं, डिओड्रेंट ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ मोमोज की दुकानें भी हैं। आप यहाँ पे मोमोज का आनंद भी उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं जा रहा हूँ नैनीताल और आज मैं आपको दर्शन कराता हूँ माँ नैना देवी के। नैना देवी मंदिर जो है नैनीताल में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह माता सती का एक शक्तिपीठ है। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब सती की मृतदेह को लेकर भगवान शिव कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसी कारण यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई। यह है नैना देवी मंदिर नैनीताल का, इसीलिए यहाँ पर नैना देवी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। शिव को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे, परंतु वह देवताओं के आग्रह को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ना चाहते हुए भी भगवान शिव के साथ कर दिया। एक बार
दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिव और बेटी उमा को यानी माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती इस यज्ञ में पहुंची। जब उसने देखा कि उसके पिता ने सभी देवताओं को बुलाया है और सिर्फ उसके पति को नहीं बुलाया और सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है और उनके पति का निरादर हो रहा है, तो वह अत्यंत दुखी हो गई और वह हवन कुंड में कूद पड़ी। जब भगवान शिव को यह बात पता चली कि माता उमा सती हो गई, तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। सभी देवी देवता भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर डर गए और सोच में पड़ गए कि कहीं भगवान शिव कोई प्रलय न कर डालें। इसलिए सभी देवी देवताओं ने महादेव के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर मदद की गुहार मांगी। यह है नैना देवी मंदिर का प्रांगण, पंडित जी पूजा पाठ करते हुए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस शव के अनेकों टुकड़े कर दिए और वह टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पर माता के शक्तिपीठ स्थापित हुए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहां जहां शरीर के अंग गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ हो गए। धीरे धीरे भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और दक्ष प्रजापति ने भी क्षमा मांगी। तो नैनीताल में इसी जगह पर उनके नयन गिरे हुए थे। इसी आधार पर यहाँ पर नंदा देवी या नैना देवी के रूप में माता सती पूजी जाती है। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले हल्द्वानी या काठगोदाम आइए। वहाँ से बस या टैक्सी द्वारा आप आसानी से नैनीताल पहुँच सकते हैं। और नैनीताल के ही उत्तरी छोर पर मल्लीताल से कुछ आगे जाके यह मंदिर आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाकर माता के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। वहीं पे बगल में जब आप नैना देवी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो वहीं पे अंदर ही उनके प्रांगण में ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। आप उनके दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, और भी मंदिर हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यह है राधा कृष्ण मंदिर, जो कि नैना देवी मंदिर में ही है। बाकी जब आप सामने जाएंगे तो वहाँ पे दशावतार का मंदिर भी है प्रांगण में। तो वहाँ पर आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ से दशावतार मंदिर के वहाँ से भी ताल की तरफ देखते हैं, नज़र घुमाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। आप कुछ देर बैठकर उस जगह को निहार सकते हैं। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम अवतार। वहीं से बगल पे ताल का किनारा भी बहुत बेहतर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।
वहाँ पर और भगवानों के भी मंदिर हैं। तो जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मुख्य द्वार के पास ही जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई देगी। आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद आप और मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। यह है दशावतार मंदिर, नैना देवी मंदिर में है। ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। जय माता दी। भीमताल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये जगह भी नैनीताल की तरह प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी आप नैनीताल की ही तरह नौका विहार कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो आप लोग आइए और देखिए। भीमताल जाते समय आपको रास्ते में HMT दिखेगी जो कि अब बंद पड़ चुकी है। आगे जाएंगे तो चंदेवी और सलड़ी पड़ेगी, जहाँ पर आपको आलू के गुटके और खकड़ी का रायता मिलेगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ का प्रसिद्ध है ये। आप एक बार आकर रुकिए और यहाँ पे इस आलू के गुटके और रायते का स्वाद लीजिए। दोस्तों यह है सुसाइड पॉइंट। वो सामने गौला नदी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह है भीमताल की ताल।
ये भीमताल की ताल देखो कितनी शांत है। जितना पर्यटक नैनीताल में आता है उतना पर्यटक यहाँ पर आता नहीं है, लेकिन ये नैनीताल की ताल की तरह नहीं है, एकदम शांत ताल है और नैनीताल से बड़ी ताल है। यहाँ पे ताल के बीचों बीच एक मंदिर है शिव जी का, जिसे आप देख सकते हैं, और उसके किनारे पे एक कोने में वहाँ पर भी शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, वो भी देखने लायक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको घुमाने ले चलता हूँ सात की ओर। चलिए मेरे साथ। नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं जल्द ही सात पहुँचने वाला हूँ। वो सामने मेरे पीछे दिखाई दे रही है, देखो। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों ये है सात ताल, ये सामने दिखाई दे रही है। अभी मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ताल है नैनीताल में, नैनीताल के आसपास भी काफ़ी ताल हैं। अच्छा, पर सात ताल का भी अपना एक महत्व है
तो दोस्तों मैंने इसका एक कोना देख लिया है और मैं बाकी कोने देखने के लिए जा रहा हूँ। वाह! तो ये जो 7 ताल है ना, इसके 7 कोने हैं, लेकिन दिखाई कुछ ही देते हैं। तो बाकी कोने देखते हैं कि हमें दिखाई देते हैं या नहीं। चलिए। तो दोस्तों यह है टूरिस्ट हाउस जो कि उत्तराखंड सरकार का है। आप यहाँ भी ठहर सकते हैं, गेस्ट हाउस है। सात ताल जो झील है वो उत्तराखंड में नैनीताल जिले में स्थित है। यह झील नैनीताल से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित है और भीमताल से करीब 10 या 11 किलोमीटर दूर यह झील है। देखिए कितना शांत है यहाँ पे। आप किसी भी मौसम में आइए ना, यहाँ पे आपको शांति का एहसास होगा, काफी शांति लगेगी। तो यहाँ पे ना जो पर्यटक है ना वो थोड़ा सा कम आता है नैनीताल के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है। आप आसानी से आराम से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए कितना शांत माहौल हुआ है यहाँ पे। ये फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। ये सामने नाव दिखाई दे रही है और ये है ताल का ऊपरी छोर, उधर है ताल का तल्ला छोर। आप यहाँ पे नाव की सैर भी कर सकते हैं। ये देखिए फुल व्यू सात ताल का। सात ताल पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेन या बस द्वारा हल्द्वानी या काठगोदाम उतरना होगा। वहाँ से आप टैक्सी करके या बस द्वारा या अपने साधन से आसानी से सात ताल पहुँच सकते हैं। यहाँ खाने के लिए अनेकों स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत सारी खाने की दुकानें भी हैं, आप कुछ स्नैक्स वगैरह भी खा सकते हैं। यह झील काफ़ी सुंदर झील है, बहुत ही बढ़िया झील है। इस झील की सफाई होने से इस झील पे 4 चांद लग गए हैं। इसी झील के पास रामताल, लक्ष्मण ताल और सीता ताल भी है। सात ताल अब धीरे धीरे पर्यटन का केंद्र बन रहा है और दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आने लगे। आप लोग इस ताल को देखने के लिए किसी भी सीजन में आ सकते हैं। यह जगह अभी उतनी एक्सप्लोर नहीं हुई है, जिस कारण यहाँ पर पर्यटक कम आता है। तो आप बिना भीड़ भाड़ के इस जगह को आराम से देख सकते हैं। आप लोगों को श्री राम जी के मंदिर जगह जगह पे दिख जाएंगे। एक मंदिर यहाँ पे भी बना हुआ है सात ताल पर। ये देखिए, यहाँ पे भी एक ताल हुआ करती थी ना पहले कभी, जो अब सूख गई है। ये इधर को राम लक्ष्मण ताल या ऐसी तालें थी यहाँ पे, जो अब सूख चुकी हैं। अभी मैं एक दूसरी जगह जा रहा हूँ, यहाँ पे भी एक ताल थी कहते हैं पुरानी, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो ये जगह जो है ना सात ताल के ही बगल में ही में है और मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहते हैं यहाँ पे एक पुरानी ताल थी पर अब सूख चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। ये देखो सारा सूख चुका है। वो जो सूखी हुई ताल है, ये सूखी हुई ताल है। एक ये पानी आ रहा है यहाँ पे, ये भी किसी ताल से ही छूटा हुआ पानी है। बाकी तालें यहाँ पे सूख गई हैं, बस एक दो ताल यहाँ पे है बची हुई हैं जो
जिनका संरक्षण किया गया है, बाकी ये उतना संरक्षण नहीं किया हो गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि आगे कुछ ताल मिल जाए। देखिए अभी मैं काफ़ी आगे तक चला गया हूँ, 7 ताल से थोड़ा बगल में ही है, लेकिन करीब 500 मीटर में आगे चला गया हूँ। देख रहा हूँ कुछ है या यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब ताल नहीं है। पहले यहाँ पे ताल हुआ करती थी, कहते थे ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पे ताल हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। ये सब सूखी पड़ी है, सिर्फ नाले हैं और ये पानी थोड़ा बहुत है बस यहाँ पे, तो वापस ही चलना पड़ेगा। तो 7 ताल का एक छोर वो मैंने आपको दिखाया, और एक छोर ये है जहाँ से पूरी ताल दिखाई देती है। भाई मजा आया। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं नल दमयंती ताल। आपको इसके दर्शन कराता हूं, चलिए मेरे साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस झील का नाम राजा नल और रानी दमयंती के नाम पर पड़ा था। क्या? किसी समय इस ताल से पूरे गांव की सिंचाई की जाती थी। क्या बात कर रहे हैं? तो चलो दोस्तों, आपको नल दमयंती ताल की सैर कराता हूँ, चलिए मेरे संग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के कठोर दिनों में नल दमयंती इस ताल के समीप निवास करते थे। तो दोस्तों, यह है नल दमयंती ताल मेरे पीछे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित नल दमयंती झील है। यह भीमताल से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कभी कभी कटी हुई मछलियों के अंग दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के कठोर दिनों में नल दमयंती इस ताल के समीप निवास करते थे। जिन मछलियों को उन्होंने काटकर कढ़ाई में डाला था, वो भी उड़ गई थी। इसलिए कहते हैं कि इस ताल में वही कटी हुई मछलियां दिखाई देती हैं। अच्छा, तो दोस्तों, यह है नल दमयंती ताल, जो कि 7 ताल के ही बगल में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ना बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख जाएंगी। ये देखिए कितनी सुंदर ताल है। 7 तालों के एक झील में शामिल नल दमयंती ताल के किनारे स्थित शिव मंदिर की बड़ी मान्यता है। सावन के महीने में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से लोग पूजा के लिए यहाँ पे आते हैं। मंदिर की ख्याति इतनी फैली हुई है कि क्षेत्र में किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व नल दमयंती मंदिर के देवी देवताओं को अवश्य याद दिलाया जाता है। इस क्षेत्र के निवासियों में भोले की विशेष कृपा है। इस तरफ भी शिव जी की दीवार बनी हुई है और उस तरफ भी। का कदम कदम पे हमको डोलना, 2-4 कदम पे हम थे, 2-4 कदम पे तुम थे, फिर उसका कदम कदम पे दिल का डोल। ये देखिए, ये बैराज है और यहाँ से पानी छोड़ा जाता है जब ये बरसात में भर जाता है। तो देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ पे आपको मछलियाँ काफ़ी दिखाई देंगी, कहीं से भी। कहते हैं नल दमयंती ताल की महत्ता का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। द्वापर युग में राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने छल से हराकर उनका राज्य ले लिया था। राजा नल को पत्नी दमयंती के साथ वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। वनवास की अवधि में उन्होंने अधिकांश समय इसी स्थान में बिताया था। यहाँ पर एक पुराना शिव मंदिर भी है, जहाँ ना जाने कब से पूजा अर्चना होते आ रही है। नल दमयंती ताल पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको हल्द्वानी या काठगोदाम उतरना होगा। वहां से बस या टैक्सी लेकर आप आसानी से पहुंच सकते हैं।
ये फुल व्यू है इसका। और ताल छोटी है लेकिन अच्छी ताल है, थोड़ा साफ भी कर रखी है आजकल। और मछलियाँ देख के मुझे मज़ा आ गया। ये देखिए मछली, देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे। 4 कदम पे हम थे तो 4 कदम पे तुम थे, लेकिन ये, अब मुझे गाना याद नहीं आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे पौराणिक मछलियाँ हैं, मतलब ये काफ़ी प्राचीन काल से मछलियाँ रही होंगी यहाँ पे। और लिखा हुआ है कि इनको न छुएं। ये देखो लिखा हुआ है नल दमयंती झील को स्वच्छ रखें। दोस्तों ये है सिसोना, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दोस्तों जो ये सिसोना है ना, ये बहुत ही, मतलब इसके पत्ते जो होते हैं ना कटीले होते हैं, और चुभ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत करते हैं ये। भाई मजा आया। नमस्कार दोस्तों, तो अब मैं जा रहा हूँ गरुड़ ताल की तरफ, चले मेरे संग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गरुड़ ताल जो है वो साताल के ही निकट स्थित है। जब आप साताल की तरफ जाते हैं तो पहले यह ताल ही दिखाई देती है। क्या बात कर रहे हैं? ये ताल थोड़ा छोटी है लेकिन काफ़ी सुंदर ताल है, बहुत ही बेहतर ताल है। अच्छा, इस ताल के बारे में बहुत सारी मान्यताएं भी प्रचलित है। अच्छा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है खतरा, तो सावधान, झील गहरी व खतरनाक है, तो सावधान रहें। गरुड़ ताल को राक्षस ताल या राक्षस झील के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गरुड़ ताल ओक और देवदार के पेड़ों के घने जंगल में स्थित है। इसका एक कोना है, तो दोस्तों यहाँ से भी एक ताल देखने का रास्ता है, तो मैं एक नया रास्ता तैयार कर रहा हूँ, देखिए क्या होता है। ये जो गरुड़ ताल है ना, करीब रास्ते से 500 मीटर अंदर होगी, तो मैं गरुड़ ताल पहुँचने ही वाला हूँ। ये देखिए वो सामने जो दिखाई दे रही है ना, गरुड़ ताल है। तो दोस्तों जो ये गरुड़ ताल है ना, ये भी साताल के बगल में ही है। ये देखिए ये दिखाई दे रही है, काफ़ी सुंदर ताल है ये भी। ये रहा दोस्तों, देख लीजिए। ये देखिए देखिए ये बैठने के लिए भी बना रखा है, आप बैठ के यहाँ पे सौंदर्य दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पहाड़ियाँ देखिए। ये लिखा हुआ है साताल मसीही आश्रम, झील के किनारे का आराधनालय। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। बिल्कुल जंगल से, ये देखो चिड़िया, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से क्या व्यू दिखता है। गरुड़ ताल को राक्षस ताल या राक्षस झील कहने के बहुत से कारण हैं। कहते हैं कि इस झील में बहुत सी आत्महत्याएं भी हुई थी, और कुछ लोगों का कहना है कि यह झील महाभारत काल से जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि ये वही झील है जहाँ पर धर्म पांडव भाइयों की परीक्षा लेता है, क्योंकि वे इस झील का पानी पीने आते हैं, और जहाँ सभी लोग बेहोश हो जाते हैं सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़कर। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान केंद्र भी बनाया गया है। जस्ट बगल में ही
गरुड़ ताल के, तो आप यहाँ पर बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सुंदर ताल है, आप लोग आइए और देखिए। दोस्तों ये देखिए, स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ समाज, कूड़ेदान का उपयोग है आपका योगदान। नौकुचिया ताल जो है भीमताल के पास ही है, 9 या 10 किलोमीटर आगे। दोस्तों यह है कमल ताल, ये नौकुचिया ताल के बगल में ही है। ये भी भीमताल की तरफ बड़ी शांत ताल है, पेड़ पौधों से घिरी हुई, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और बहुत ही बढ़िया ताल है, बहुत सुंदर ताल है। यहाँ पे भी आप नौका विहार कर सकते हैं। घूम सकते हैं। आजकल तो रील्स वीडियोज बनाने का चलन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी भी समय आ सकते हैं, आपको सुकून मिलेगा। तो आप लोग आइए और देखिए। जो कि सीजन में कमल के फूलों से खिल जाती है, जिस कारण ये ताल बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यह है कमल ताल, ये देखो कमल के फूल खिले हुए यहाँ पे। कमल ताल जो है नौकुचिया ताल के बगल में ही है, आमने सामने ही। ये देखो कितना शांत वातावरण। जब आप नौकुचिया ताल में आएंगे तो एक तरफ नौकुचिया ताल है तो दूसरी तरफ कमल ताल है, दोनों आसपास ही हैं, आमने सामने। तो आप दोनों तालों को देख सकते हैं, उनका आनंद उठा सकते हैं। और आप लोग आइए और देखिए। जय उत्तराखंड। बादल छा चुके हैं।
नौकुचिया ताल में आके बड़ा सुकून सा मिलता है, बिल्कुल शांति।